उधर नोएडा में भी बाबा ने अपना साम्राज्य बना रखा है। यहाँ बाबा की आलीशान कोठी है। बाबा का पोस्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो कई जगह उसका साम्राज्य फैला हुआ है। कई जिलों में अलग अलग जगह उसका आश्रम बना हुआ है। उसकी आलीशान कोठी की तस्वीर, खुद को स्वयंभू भगवान बताने वाला ये शख्स, और इसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की हुई है। दान दाताओं की लंबी फहरिस्त है जिससे लाखों करोड़ों रुपए उसे मिलते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये अंधश्रद्धा की वो तस्वीरें हैं। और ऐसे ही अंधश्रद्धा में जो शामिल लोग थे, 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे। और उसकी कोठी के बाहर लोग सर नवा रहे हैं जैसे कोई वो मंदिर हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आलीशान उसने बंगले बना रखे हैं, कोठियां बना रखी हैं, आश्रम बना रखे हैं। 5 स्टार होटल बना की तरह उसका आश्रम नजर आता है, किसी किले की तरह। और स्वर्ण जड़ित उसने दरवाजे लगा रखे हैं, मानो उसका घर नहीं, उसका आश्रम नहीं, बल्कि कोई वो मंदिर हो, कोई महल हो। और पाखंड का ये साम्राज्य जो उसने खड़ा किया हुआ था, उसकी भेंट चढ़े हैं 121 बेगुनाह लोग। वो लोग जो इस शख्स को चमत्कारी मानते थे और इसके चरण रज के लिए दौड़ पड़े थे, और यही उनकी गलती थी। और इस गलती की कीमत उन्होंने चुकाई है। और ये तस्वीरें अंधश्रद्धा, अंधविश्वास की जीती जागती सबूत है। देखिए, उसके मकान के बाहर खड़े होकर के लोग दंडवत हो रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और ऐसे ही लोग 2.5 लाख लोग पहुंचे थे हाथरस में, जहां यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, बाबा साकार हरि पर एक और बड़ा खुलासा। खुद को भगवान बताता था बाबा और कृष्ण के रूप में प्रस्तुत करता था। हाथ में चक्र घुमाने का नाटक भी बाबा साकार किया करता था। तो हाथ की सफाई दिखाने वाला एक शख्स, जिसकी वजह से 121 लोगों की मौत हुई है, खुद को भगवान बताता था, खुद को कृष्ण के रूप में प्रस्तुत करता था। और भोली भाली जनता, भोले भाले लोग इस बात को मान भी लेते थे। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए ये पूरे पैंतरेबाजी ये कर रहा था। और ये हाथ की सफाई थी, एनिमेशन के जरिए खुद को चक्रधारी कृष्ण बताने की कोशिश करता था। अब सवाल ये है कि इतने बड़े हादसे के बाद क्या ऐसी गाइडलाइंस नहीं बननी चाहिए कि ऐसे पाखंडियों पर लगाम लगे जो कि अंधविश्वास को, अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं। तो हाथ में चक्र घुमाता बाबा नजर आ रहा है और किस तरीके से पूरा पाखंड किया जा रहा है। और जब ये पूरा हादसा होता है तो वो वहां से निकल लेता है और भारी संख्या में, जहां 80,000 अनुयायियों को बैठने की अनुमति थी, व्यवस्था थी, वहां पर 2.5 लाख लोग जब फंस जाते हैं। खुद को चक्रधारी ने बताया इसने। ये ग्राफिक्स के जरिए कोई भी आसानी से कर सकता है। और लेकिन जो भोली भाली जनता है, ग्रामीण लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा पाखंडी है, ये कितना बड़ा जालसाज है। और तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए। ग्राफिक्स के जरिए पीछे से बिजली कड़का रहा है, हाथ में चक्र होने का नाटक कर रहा है। और ग्राफिक्स की क्वालिटी इतनी घटिया कि उसकी उंगली पर भी चक्र नहीं है। लेकिन ये जो पैंतरेबाजी उसकी थी, ये ग्रामीण लोग, भोले भाले लोग, अशिक्षित लोग इसके झांसे में आ जाते थे और उसकी भजन सुनने के लिए उसके सत्संग में आंख मूंद करके पहुंच जाते थे। तो भोली भाली जनता को पाखंड का रास्ता दिखाना, और किस तरीके से ये देखिए एनिमेशन के माध्यम से यहाँ पर श्री कृष्ण का चक्र घुमाता नजर आ रहा है। पीछे एनिमेटेड जो कड़कती हुई बिजली है वो भी नजर आती हुई है। लोगों को बरगलाने, बेवकूफ बनाने, अंधविश्वास में धकेलने की जो पूरी कवायद है, उसकी एक एक परत जी न्यूज लगातार आपको दिखाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है। खुद को श्री कृष्ण दिखाने का नाटक करता ये बाबा नजर आता हुआ। और अपने नाम में उसने भोले, हरि, इन सब का नाम उसने समाहित कर रखा था। असली नाम उसका विजयपाल है। लेकिन आम लोगों की भगवान में जो आस्था है, हरि नाम जपते हैं, भोले बाबा का नाम लेते हैं। और इस पाखंडी ने उन नामों का इस्तेमाल जानबूझ करके इस्तेमाल शुरू किया था। और इस वजह से खुद को भगवान बताते हुए ये प्रवचन चलाता था। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। सत्संग में कई बंद इंतजामिया होती, इमरजेंसी रास्ता तैयार नहीं किया गया था। जानकारियां ये तमाम सामने आ रही है। मौके पर मेडिकल टीम मौजूद नहीं थी। देखिए, जहां 80,000 लोगों की क्षमता थी, 2.5 लाख वहां पर लोग पहुंचते हैं। और जो पैसेज है, जो बाहर निकलने का रास्ता है, वो नहीं था। मेडिकल टीम्स की डिप्लॉयमेंट यहां पर नहीं थी। इमरजेंसी मार्ग यहां पर तैयार नहीं किया गया और इसी वजह से एक दर्दनाक बड़ा हादसा हुआ। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवा दी। सत्संग के दौरान अंदर आने और बाहर जाने के लिए रास्ते नहीं थे, इमरजेंसी रास्ता नहीं बनाया गया था, ना ही मौके पर मेडिकल टीम थी। और जो निशान है वहां पर तबाही के, भयानक हादसे के बाद लोगों के चप्पल पड़े हुए हैं बाहर, अस्पतालों के बाहर। और जगह जगह लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसे लोग जिनके अपने इस भीषण स्टैम्पीड में मौत के मुंह में समा चुके हैं, यहाँ के अब बदइंतजामी की एक एक दास्तान निकलकर सामने आ रही है। कूलर और पंखे नहीं थे, मौसम इतना ह्यूमिड हो रखा है, इतना ज्यादा उमस भरा है। 2.5 लाख लोग एक जगह एक साथ सट करके यहाँ पर खड़े थे। और ऐसे में यहाँ पर बिल्कुल बदइंतजामी थी, जिसकी वजह से 121 लोगों की मौत हुई है।
तो मेडिकल टीम यहां पर मौजूद नहीं थी, भीड़ के हिसाब से व्यवस्थाएं कूलर पंखे की यहां पर नहीं थी, सफोकेशन होना लाजमी है। और ये तस्वीरें हम आपको आश्रम के अंदर से दिखा रहे हैं, ये रामकुटीर आश्रम की तस्वीरें जी न्यूज़ दिखा रहा है आपको लगातार ग्राउंड से। और हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद है, बता रहे हैं कि देखिए जिस गेट से उसने एंट्री की रात 2:30 बजे, इस बाबा ने, उससे वो बाहर नहीं आया है। पुलिस कह रही है कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। इस बीच तमाम तस्वीरें, चाहे वो उसके धर्म के इस पूरे काले साम्राज्य की बात करें और जिस तरीके से इसने अपना पूरा साम्राज्य फैला रखा है, चाहे हम आश्रम की बात करें, उसके महल की बात करें, ये सारी तस्वीरें ग्राउंड से जी न्यूज़ दिखा रहा है कितना बड़ा पाखंड इसने रचा है। जी न्यूज़।